औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट हम सॉल्व करेंगे। और इसका जो है वो 10th और 11th रहता है इस एक्सरसाइज का, तो वो हम अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 10th पार्ट में वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x और प्लस 1। और वो कहता है x जो है वो लेस देन है 0 के, यानी स्मॉलर है 0 से। इसका मतलब होता है माइनस में होती है, जो स्मॉलर होता है लेस देन होता है तो वो माइनस में उसकी वैल्यू होती है। तो वो कहता है आपने पुट करनी है वैल्यू x जो है वो -y के वो कहता है, और वो कहता है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को और y अप्रोच कर रहा है 0 को। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर, अब देखें जहाँ पर x आएगा वहाँ पर हमने क्या पुट करना है y। वो कहता है x अप्रोचेस 0 y अप्रोचेस टू 0, x जो है y के इक्वल है। इसका मतलब जहाँ x है वहाँ हम y लिखते हैं, तो y अप्रोचेस टू 0 लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, जहाँ x आएगा वहाँ हम y लिखेंगे e की पावर। अब देखें 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या है -y, तो -y हम लिख देते हैं, और माइनस ये और 1 नीचे भी इसी तरह करते हैं। तो e की पावर 1/-y, यानी x की क्योंकि वैल्यू हमारे पास -y है, और प्लस का 1। नेक्स्ट हम आगे इसको करते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब देखें, अब ये माइनस में है, प्लस में करना चाहें तो 1/, की फॉर्म में लिखेंगे e की पावर 1/y -1, ठीक है। और ओवर इस तरह नीचे भी लिखते हैं 1/, की फॉर्म में, तो e की पावर जो है 1/y और प्लस का 1 है। नेक्स्ट इसका हम एलसीएम लेते हैं, और आपको पता है लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब देखें 1/e की पावर 1/y, अब y जो है हमारे पास क्या है 0 है, तो 1/0 क्या होता है 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और ये देखें 1/0 इन्फिनिटी होता है, और 0/1 जो होता है 0 होता है। तो ये मैंने यहाँ पर पुट की है वैल्यू के 1/y की वैल्यू 0 पुट करके, तो 1/0 इन्फिनिटी मैंने लिख दी डायरेक्ट, और माइनस का 1/, ये नीचे भी ऐसे ही होगा 1/, ये नीचे भी इन्फिनिटी क्योंकि 1/0 वो इन्फिनिटी होता है, और प्लस का 1। नेक्स्ट जो है, अब देखिए 1/∞ जो होता है ये लिमिट y अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर हमने जो है वो लिमिट को अप्लाई कर दिया था, तो अब क्या करेंगे, ये देखें 1/0, तो यहाँ पर क्या होगा 1/∞ वो 0 होता है, और माइनस का 1/1/∞ ये भी 0 होगा, और प्लस का 1। तो अब देखें -1/1, तो हमारा आंसर जो आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट जो है लास्ट है इस एक्सरसाइज का 11 पार्ट।
तो 11th पार्ट में वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1 ओवर x और माइनस का 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, और वो कहता है x जो है ग्रेटर दैन 0, मतलब कि x बड़ा 0 से मुराद है x की वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी। तो हम इसको हल करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब e की पावर 1 ओवर x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ 1 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो ये बटे में वही वैल्यू आ जाएगी e की पावर 1 ओवर x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ये वही 1 आ जाएगा। हमारी कंडीशन जो है पूरी करने के लिए हमने कॉमन लिया। नीचे भी ऐसे ही करें, e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लिया और ये क्या बचेगा 1, और ये प्लस का 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हमने हल किया। ठीक है, 1 माइनस 1 ओवर ये 1 ओवर एक्स क्योंकि 0 है। ठीक है, तो अब 1 ओवर 0 जो है इन्फिनिटी आ गया, और नीचे भी 1 प्लस ये 1 ओवर ये क्या आ गया ई, और 1 ओवर x जो है 0, तो ये भी इन्फिनिटी आ गया। तो नेक्स्ट क्या होगा 1 माइनस, अब देखें 1 ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है 0, नीचे भी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो हमारा जो आंसर आएगा ये 1 ओवर 1 जो कि हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का। तो इसमें हम जो है एक्सरसाइज जो है 1.4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करना है हमने लिमिट को, लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ये सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट इसको डिस्कस करना है, और दूसरे नंबर पर हमने राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करना है। तो मैं अपनी ही एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो आपने सिंपल यही रखना है कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1, और जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, ये अपने से मैंने कोई फंक्शन ले लिया। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है अब आपको बताना है। अच्छा, इसको 2 रख दें, 3 रख दें, 1 रख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर भी 1 लिख दें। ठीक है, अच्छा लेफ़्ट हैंड लिमिट जब भी आपने लेनी है, अब मैं लेफ़्ट हैंड को डिस्कस कर रहा हूँ तो ये मैं लिखता हूँ लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखनी है। लिमिट के बाद आपने x अप्रोचेस टू, जो हमें x की वैल्यू दी होगी 1 लिखा। अब देखें लेफ़्ट है तो वो ऊपर आपने माइनस लिख देना है, सिंपल बात है। ठीक है, अगर अब क्या होगा कि हमारे पास आगे क्या लिख देना है फंक्शन लिख देना। क्लियर हो गया। अब क्या होगा आगे लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, ये तो लेफ़्ट की वजह से हमने माइनस ऊपर लगाया था, और ये फंक्शन क्या है x प्लस 1 ये वाला। तो अब इसमें जो है वो पुट अप करके हम हल कर देंगे। अच्छा राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखा, और राइट की वजह से आपने ऊपर छोटा सा प्लस लिख देना है। ठीक है,
तो ये हमारी क्या बन जाएगी, राइट हैंड लिमिट बन जाएगी। जैसा कि आप देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये फंक्शन यहाँ पर f ऑफ x साथ लिखना है और ये फंक्शन हमारे पास x प्लस 1। तो ये मैंने अपने से एक एग्जांपल दी है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ब्रीफ करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हम जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो है वो आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज जो है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है, ये स्टेटमेंट हमारे पास है। तो स्टेटमेंट में कहता है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन वो कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है। देन फिर क्या करना है, फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन x अप्रोचेस टू c। वो कहता है दिए गया जो हमारे पास फंक्शन है इसको आपने सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फाइंड करने के बाद, और नीचे जो दिए हुए हैं। अच्छा, वो कहता है x अप्रोच कर रहा है c का, इसका मतलब है x जो है वो c के बराबर है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें वो कहता है कि फंक्शन जो हमारे पास है वो हमें दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस x और माइनस का 5 और c जो है हमारे पास 1 है। ये c हमारे पास 1 दिया उन्होंने। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें अब उसने ऑलरेडी ऊपर क्या कहा था कि x अप्रोचेस टू c, मतलब कि x जो है वो c के बराबर है, यानी x जो वैल्यू होगी वही c की होगी। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आपको मैंने बताया है, सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद इक्वल लगाने के बाद क्या लिखना है, लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू। अब कितना अप्रोच जो भी कर रहा है, अब x अप्रोच यहाँ पर 1 कर रहा है तो 1 लिखा। अब लेफ़्ट है तो लेफ़्ट के लिए आपने ऊपर माइनस लगा दी और आगे क्या कर देना है, फंक्शन लगा देना है। ठीक हो गया। अब इसको करना है इक्वल। अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, 1 लिखा। अब फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5, तो ये हमें फंक्शन दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। तो 1 इसमें पुट किया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 x की जगह, और ये 5 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और 2 ये प्लस का और 1 प्लस का, तो प्लस का 3 और माइनस का 5, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड आ गया। अब राइट हैंड लेनी है, तो राइट हैंड लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल, आपने लिमिट पहले सबसे पहले लिखना है, फिर x अप्रोचेस टू जितना, यानी x की वैल्यू c हो x हो एक ही चीज़ है, क्योंकि ऊपर उस स्टेटमेंट वो कहता है कि x अप्रोचेस टू c, x जो है वो c के बराबर है। तो x अप्रोचेस टू क्या करेंगे, 1 यहाँ पर है। अब क्योंकि राइट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं तो ऊपर जो है आपने प्लस लिखना है और आगे जो है आपने फंक्शन लिख देना है। तो आगे जो है इसको इक्वल लगाएं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 करें, 1 आ गया। और अब देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हमें वो दिया हुआ है, तो 2x का स्क्वायर प्लस x और माइनस का 5। तो अब इसमें सिंपल जो है वो लिमिट पुट करते हैं। तो 1 पुट किया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो हमारा आंसर 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 प्लस 1 3, और माइनस का 5 है तो माइनस का 2 आंसर। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 है, राइट हैंड लिमिट भी -2 है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो और देखें इसका मतलब है ये -2 लिख दें।
तो अब देखें अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू जो 1 है, ये x अप्रोचेस टू 1 जो हमारे पास फंक्शन है, इसका मतलब इसका फंक्शन का वैल्यू क्या आई हमारे पास -2, क्योंकि ये देखें ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमें अगले क्वेश्चनों में काम आएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। सिंपल हमने सीखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो एक ही चीज़ में अगर बंद करना है तो ये फंक्शन में, तो एक फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में हम मज़ीद जब डिस्कस करेंगे तो ये जो है वो, क्योंकि एक पार्ट हमने इसको जो है वो हल कर लिया है, तो इसमें क्योंकि लेफ़्ट भी आती है राइट भी आती है। तो आगे जो है इसका क्वेश्चन जो है वो 1 का पार्ट 2 को हम अब स्टार्ट करते हैं। टू पार्ट में वो कहता है कि आपने सॉल्व करें कि फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x जो है इक्वल है x का स्क्वायर -9 ओवर x -3, और वो कहता है c जो हमारे पास है -3, ठीक है। मतलब x जो है वो 3 है, क्योंकि x अप्रोचेस टू c, तो x c के बराबर है तो c x के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको बताया, सबसे पहले लिमिट लें, फिर क्या करेंगे x अप्रोचेस टू 3 -3, सॉरी ये -3 है। अब लेफ्ट है तो ऊपर माइनस लगानी है। आगे क्या करेंगे, लिमिट, और यहाँ फंक्शन लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, और फंक्शन क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर -9 ओवर x -3। इसको नेक्स्ट हल करते हैं, -3 लिमिट अप्लाई करें तो -3 का स्क्वायर और माइनस का 9 ओवर x की जगह -3 और -3, ये एज इट इज़। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, अब -3 का स्क्वायर 9 ही होगा, और 9 - 9 ओवर -6, तो 0 ओवर 6 -6, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट अगर हम हल करें तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, और देखें राइट की वजह से आप ऊपर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे और फंक्शन लिखेंगे, तो हमारे पास आगे क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, और फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है x का स्क्वायर -9 ओवर x -3। अब लिमिट पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 मतलब कि ये पुट किया तो 9 - 9 ओवर -6, तो ये -9, ये 0 ओवर -6, तो ये भी 0 आ गया। अब देखें हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, और ये किसके बराबर है जी, 0 के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा फंक्शन भी 0 है। हमारे पास जो लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास 1 है f ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो दिस इज़ द आंसर। तो नेक्स्ट इसका पार्ट लास्ट है, थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव अप करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आप फाइंड करें f ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये मॉड देता है x -5, मॉड इसने दे दिया, और वो कहता है c जो है 5 के इक्वल है। अब देखें सबसे पहले तो हमने मॉड को
डिस्कस करना है। आपको पता है मॉड को जब एलेबोरेट करें तो ये +-1 में आता है। तो अब हम जो है वो इसका +-1 लिखेंगे कि ये +-1 इंटू x -5 है। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस तरह पहले हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट को जो है वो फाइंड किया था, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट अब हम क्या यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ठीक है। तो अब हम इसमें 5 अब क्योंकि माइनस का इसलिए लिखना है ऊपर क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट है, तो और ये यहाँ पर पहले लेफ़्ट है तो यहाँ पर माइनस इंटू x -5, तो ये हमारे पास फंक्शन की जगह मैंने डायरेक्ट लिखा। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस इंटू ये 5 -5, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 -5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस इंटू 0, तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। और फिर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह जिस तरह हम लेते रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास होगी कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 5, ठीक है। क्योंकि राइट है तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखना है, प्लस आपने लिखना है। और क्योंकि राइट है तो ये एक मतलब हमने माइनस किया था, अब प्लस जो है वो अब क्योंकि हम क्या करते हैं, पहली मतलब माइनस किया, प्लस क्योंकि करना है तो प्लस जो है वो नहीं लिखा जाता, तो सिंपल हमने x -5 लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं लिमिट की। तो लिमिट हमारे पास क्या है, 5 -5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 0 के। तो सो हमारा फंक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और f ऑफ x भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।